दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जिस योजना के तहत आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप भी अपने एक गरीब घराने से बिलोंग करते हैं और आपके घर में भी आपकी बेटियां हैं जो कि शादी योग्य हो चुकी हैं और आपके पास पैसे की कमी है जिसकी वजह से आप लोग अपनी बच्ची का विवाह अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस योजना के तहत सरकार आपको काफ़ी अनुदान दे के आपके मैं इस साइट पे आ चुका हूं। अगर आपको भी इस साइट पे आना है और लिंक नहीं मालूम है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस साइट का लिंक दे दूंगा जहां से आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते हो। ठीक है, तो जैसा पे यहां पे दिखाया गया है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो ये एक बहुत बड़ी योजना है और इस योजना को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शन दिए गए होंगे और इस विवाह योजना जो है इसका लाभ क्या है, क्या क्या बेनिफिट है और किस उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है उसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए समाज कल्याण विभाग द्वारा ये योजना चलाई जाती है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। और इस योजना में कौन कौन से पात्र हैं और क्या क्या लाभ मिलता है इस योजना के तहत, इसके बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश द्वारा निर्धनता में जीवन यापन करने वाले या जरूरतमंद निराश्रित परिवारों को विवाह योग्य कन्याओं व विधवा तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम के में विवाह संपन्न कराया जाता है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, अगर आप लोग निर्धनता में अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं या फिर आपको ज़रूरतमंद है या फिर आप निराश्रित परिवारों से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पास विवाह योग्य कन्याएं हैं, आप उनका विवाह करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे की तंगी है इसलिए आप अच्छे तरीके से उनका विवाह नहीं करना चाहते, तो आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा के उनका विवाह अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और मैं बता दूं इस योजना के तहत क्या क्या लाभ दिए जाते हैं उसकी भी जानकारी मैं आप सभी को बता देता। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा युगल, जो आपके बेटी और दामाद होंगे, युगल मतलब एक जोड़े को 1 लाख रुपए का यहाँ पे खर्च दिया जाता है। और यहाँ पे बता दूं कि 1 लाख रुपए 3 पार्ट में दिए जाते हैं। तो पहला जो है, सबसे पहले आपको 60,000 रुपये दिए जाते हैं। तो जो आपकी कन्या होगी उसके खाते में अगर आप लोग ऑनलाइन कराओगे, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, तो जैसे ही आप ऑनलाइन कराते हो और उस समय जो आप अपना खाता नंबर वहाँ पे दर्ज करते हो कन्या का, तो उसमें उस खाते में 60,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दंपत्य जीवन के खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए बैंक खाते में दिए जाते हैं लड़की के। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं 25,000 रुपये की उपहार सामग्री दी जाती है, वर वधु को प्रदान की जाती है। तो 1 लाख रुपए में 60,000 लड़की के खाते में दिए जाते हैं और 25,000 रुपये की आपको सामग्री दी जाती है। सामग्री की लिस्ट आप देखना चाहोगे तो इस साइट पे मिल जाएगा। और 15,000 रुपये का सामूहिक आयोजन में भव्यता प्रदान करने के लिए व्यय किए जाते हैं। तो जो कि 60,000 आपको वहाँ पे मिल गए, 25,000 ये मिल गए और जो 15,000 रुपये होते हैं यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है उसमें उनके साथ वहाँ पे जो सगे संबंधी आपके गए होते हैं उसमें व्यय किया जाता है। ठीक है, और इस योजना के लाभ क्या है यहाँ पे दिखाया गया है कि इस योजना का लाभ जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए किया गया है। और इस योजना का लाभ है कि ऐसे परिवार जिनके गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह ऐसे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये योजना है। ठीक है, और आगे मैं बता दूं कि इस योजना में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलते हैं वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को विवाह योग्य युगलों की ये सामूहिक विवाह योजना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं आप सभी को कि ये ग्राम पंचायत मतलब ग्रामीण एरिया और नगर पालिका और नगर निगम
लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे आप ग्रामीण से बिलोंग करते हो या फिर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, यहाँ पे ये योजना सभी के लिए मान्य है और सभी लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। ठीक है। और आगे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर होने चाहिए और जरूरतमंद होने चाहिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। और गरीब परिवार के युगलों को विवाह हेतु वैवाहिक सामग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस योजना के अंतर्गत अगर आप विवाह कराते हैं सामूहिक विवाह में, तो यहाँ पे आपको कपड़े, चांदी की पायल, बिछिया, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, जो कि मैंने सामग्रियां बताई थी, यहाँ पे सामग्री की लिस्ट दी गई है, वहाँ पे दी जाती है। ठीक है। और यहाँ पे बताया कि 60,000 रुपये आपके लड़की के खाते में डाले जाते हैं। इस योजना में कौन कौन से क्या क्राइटेरिया है, मतलब कौन कौन से आवश्यक मापदंड है, इसकी मैं जानकारी आप सभी को बता देता हूँ। तो कन्या के अभिभावक यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। तो आपका जो निवास स्थान होगा वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से होना चाहिए, मतलब आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि कन्या का विवाह जो है निराश्रित, निर्धन या जरूरतमंद होने चाहिए। और तीसरा इसमें है कि आपके आवेदक जो हैं, जैसे कि आपके माता पिता हैं वो आवेदक हो गए, तो उनकी जो मासिक वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप भी एक गरीब घराने से बिलोंग करते हैं, आपके पास भी शादी योग्य लड़कियां हैं, तो उनकी उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी मानक के अनुसार 18 की उम्र तक, अगर 18 से कम है तो नाबालिग मानी जाए। 18 से उम्र पार क्रॉस कर लेनी चाहिए, 18 से प्लस होना चाहिए, मतलब 18 कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। कम नहीं हो सकता। और अगर आप जिस लड़के से के साथ अपनी लड़की का शादी कर रहे हैं, उसकी भी आयु 21 पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत आपकी कन्या, अगर कन्या का विवाह, अविवाहित कन्या का विवाह हो सकता है, विधवा का विवाह हो सकता है, और तलाकशुदा है तो उनका भी, अगर तलाक हो चुका है कानूनी रूप से, तो उनका भी पुनर्विवाह किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जात प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।